हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। चलिए देखते हैं जो आपके पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपके लिए क्या संदेश छोड़ कर गए थे। वो क्या चाहते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी से उनकी क्या उम्मीदें थी, और वो आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और वो आपके लिए क्या भविष्यवाणी करके गए हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। यहाँ दो पाइल है, एक पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप दोनों में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका क्या उद्देश्य है। और कहते हैं ना कि कई बार हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पितरों का और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। तो आज हम इसी पर गाइडेंस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने दो पाइल चुन ली होगी, पाइल 1, पाइल 2। मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप पाइल को नहीं चुनते, पाइल आपको चुनती है। आंख बंद करिए, जो भी आपके अंदर से आवाज़ आए उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले पाइल 1 के लिए रीडिंग करूँगी। तो पाइल 1, आप अपने पूर्वज, जिनको आप दादा दादी, नाना नानी, या आपके कोई भी अभी भी जो छोटे भी उम्र में हो, कोई आपकी लाइफ से इस समय चला गया हो, और वो क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, या क्या उनकी भविष्यवाणी थी, क्या वो आपके लिए छोड़ कर गए हैं। तो मैं इसी पर गाइडेंस करूँगी, वो आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं और क्या सूचना आपको देना चाहते हैं। पाइल 1। देखिए पाइल 1 जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसमें पहला कार्ड ही देखिए आया है कि कोई आपको टीच कर रहा है। आपके जो भी पूर्वज हैं, वो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी वकील हो सकते हैं, या आपके जो पूर्वज हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में, जैसे होते हैं ना आचार्य, या एस्ट्रोलॉजर, या दूसरों को उपदेश देने वाले, इस तरीके से मतलब लोगों को गाइडेंस करने वाले हो सकते हैं। या वो आपके पूर्वज हैं, या ये आप हैं। दोनों में से एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों को गाइडेंस देता है। तो आपके पूर्वज ये संदेश दे के गए हैं, या वो संदेश उनका है, और वो आपकी हेल्प करते हैं इसको लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर। आपके पूर्वजों की ऐसी ब्लेसिंग्स रही हैं कि उन्होंने वो पहले ही इतना ज़्यादा सांसारिक में काम किए हैं, ऐसे पुण्य कर्मास किए हैं, जिसकी वजह से आप लोग भी उनकी कहते हैं ना कि बड़ों का किया हुआ हम खाते हैं। तो वही है कि वो इस तरीके से आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स छोड़ कर गए हैं आपके पूर्वज। तो आप लोग को उनकी जो मेडिटेशन के द्वारा जो उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलेंगी। अभी उनकी है कि आप किसी बात को लेकर बहुत उदास से हो गए हैं, और शायद अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं अब मतलब स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कुछ कभी परिवार को लेके, कुछ उसको लेके, और आप कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत बातों को सोच रहे हैं कि पैसे को पकड़ना चाह रहे हैं, पैसे को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आपके पूर्वज जो हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं ब्लेसिंग से पाई हैं। तो वही वो उनका संदेश है आपके लिए कि कोई भी चीज़ों को लेकर उदास मत हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो वो वैसे दिन हमेशा रहेंगे। कुछ समय के लिए अप डाउन ज़रूर है आपकी लाइफ में, है ना, लेकिन वो अप डाउन्स दूर करने का एक रास्ता है। वो रास्ता आपको बता रहे हैं, वो आपकी बराबर से हेल्प कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भी एंजल्स का कार्ड आया है, यानी आपके पूर्वज, ये तो पक्का है कि बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे, ये तो पक्का है, और आज भी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी लाइफ में देखिए, यहाँ भी आप दो चीज़ों को लेके जगलिंग कर रहे हैं, घर संभालूं, परिवार संभालूं, क्या करूं, और यहाँ भी देखिए दो, वो बैलेंस करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड बनकर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप बहुत डिप्रेस हैं, आपको ऐसा लगता है मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन वो आपको संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे कप हैं आपके जीवन में जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, यानी कुछ ऐसे रास्ते और ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी
जो आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को डार्क एनर्जी में कर लिया है। इस डार्क एनर्जी से आप बाहर आइए और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक नहीं, आप एक जगह स्टक मत होने। ये आपके पूर्वजों का संदेश है। सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी से लेकर, कोई भी आपने प्रॉपर्टी बनानी हो, कोई आपने कोई डील हो आपकी, कोई मिले हो, कोई आपके बड़े कंपनीज़ हों, उन सब को लेकर आप ज़रूर सक्सेस मिलेगी। या किसी आप बहुत अच्छी कंपनी में आप बहुत अच्छे उस पर काम करते होंगे या करने को आपको मिलेगा। बहुत से ऐसा भी है कि बहुत से धोखे आपकी तरफ मिले होंगे आपको, या ऐसे आपकी सक्सेस देखकर आपको कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो आपके ऊपर शायद ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, आपकी सक्सेस को देख के चिढ़े, आपको रोके ना। तो उसके भी एक एंड होगा, उसका भी एक एंड होगा, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं ना खुद भगवान संभाल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ऊपर किसी ने कुछ इस तरीके से काम कर दिया है कि मैं पूरी तरह से बंद हो चुका हूँ, मेरे आगे बढ़ने की कोई रास्ते नहीं है, तो देखिए ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ये साइकिल एंड, उस चीज़ का साइकिल एंड होने वाला है। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, और इस पूरी की पूरी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं आपके पूर्वज की, वो आपको ध्यान करने के लिए संदेश दे रहे हैं, मेडिटेशन का संदेश दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको बजरंग बली की पूजा करने के लिए कह रहे हैं। जो लोग बजरंग बली के भक्त हैं और जो लोग कृष्ण के भक्त हैं, उनको गीता पढ़ने का उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। और जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो लोग क्रिश्चियन लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि वो लोग अपने चर्च में जाएं, है ना, वहाँ उनके उपदेश सुने। तो इस तरीके से जितने लोग भी हैं उनको मंदिर जाने का उपदेश दे रहे हैं, कि आदेश दे रहे हैं कि मंदिर जाओ, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर स्पेंड करो, या किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाओ। वहाँ चाबी है, देखिए यहाँ चाबी बनी है, आपकी जो गुत्थी उलझ गई है उसकी चाबी आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास मिलेगी, या किसी मंदिर में मिलेगी, जिसको आप जानते हो, जिसको आप तो वो वहाँ पर जाने का आपको संदेश दे रहे हैं। तो पाइल गिवन, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अभी मैं देखती हूँ एक चीज़ और निकाल कर, कि वो जो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको क्या, देखिए आ गया ना पहला कार्ड ही। जिस दलदल में आप फंसे हैं, उस दलदल से जैसे एक कमल का फूल खिल के ऊपर चला जाता है, और इस पर देखिए आप बैठे हैं, ऊपर से स्टार्स, एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं वो उसका एंड होने वाला है, और आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर, बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्टिंग करेंगे। जो आप बहुत समय से आउटसाइड देख रहे थे कि कोई आएगा और आपको बाहर निकालेगा इस दलदल से, तो वो समय अब पूरा हो चुका है, और अपना इनसाइड देखने के लिए बोल रहे हैं। आपको आदेश दे रहे हैं कि आउटसाइड नहीं, जिस बंधन में आप अपने आप को बंधा हुआ देख रहे हैं ना, वो बंधन एक्चुअली ताला बंद नहीं है, उसकी चाबी आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास ही मिलेगी। आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जो सामने मेरी चीज़ें हैं ना, वो मतलब आपको लग रहा है इसके अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो आपको संदेश दे रहे हैं कि जो चीज़ आपके सामने है उसमें आप कंपेयर मत करो पास्ट और प्रेजेंट में, या किसी पर्सन में, या किसी कंपनी में, किसी भी चीज़ में। आप देखिए सुंदरता में कहीं आप कुछ कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ कंपेयर कर रहे हैं तो उनका संदेश है, जो चीज़ देखने में बहुत सुंदर है, ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी उतनी सुंदर हो, उसके अंदर वो क्वालिटी हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर से देखने में सुंदर ना हो, लेकिन अंदर उसमें बहुत क्वालिटी भरी है। तो कंपेयर करने के लिए आपको मना कर रहे हैं। और आपकी चाबी आपको कहाँ मिलेगी, इस ताला, देखिए ताला बंद है, पहले कार्ड्स में चाबी आई थी, तो उसकी चाबी कहाँ मिलेगी, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास, मेडिटेशन में, मंदिर में, जहाँ भी आपको मतलब विश्वास हो। जो चीज़ आप करते थे शायद आपने उनको छोड़ दिया है, तो वो दोबारा से उसको करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये थी आपकी पाइल 1 गाइडेंस। अब मैं पाइल 2 के लिए करूँगी, जहाँ जितने लोग भी पाइल 2 चूज़ किया है, अपने एंजल्स को, अपने पूर्वजों को, अपने स्पिरिचुअल गाइड को याद करें, और मैं देखना चाहूँगी कि वो आपके लिए क्या संदेश छोड़ के गए हैं। पाइल 2 के लिए पाइल 2।
देखिए पाइल 1, मुझे जो भी आप अपने पूर्वज के लिए देख रहे हैं, तो पाइल 2 मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए आपके ध्यान आ रहा होगा वो कोई लेडी हो सकती हैं। आपकी कोई पूर्वज लेडी हो सकती है, दादी, नानी, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, है ना? जेंट्स भी हो सकते हैं पर मुझे यहाँ पर लेडीज़ का ज़्यादा दिख रहा है। जो भी आपके पूर्वज होंगे उनका बहुत नेम फेम होगा, बहुत नेम फेम होगा उनका, और उनके पास बहुत पावर होगी, बहुत पावर होगी, बहुत उनके लोग अंडर में काम करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो जो भी लेडी होंगी, जितनी वो हार्ड दिखती होंगी उतनी ही अंदर से सॉफ्ट होंगी। लोगों को बहुत अच्छे से पहचान पाती होंगी, और जो लोग जो है ना बहुत चालाक लोग होते होंगे उनको उसी हिसाब से वो डील करती होंगी, और जो बहुत सॉफ्ट लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे और जो मतलब दूसरे तरीके के लोग होंगे, उनको वो बहुत सॉफ्ट तरीके से बिहेव करती होंगी। उनके पास दोनों क्वालिटीज़ होंगे। तो जो भी आपके पूर्वज थे, जो भी आपके उनका यही संदेश है, वो आपके लिए मतलब आज भी आपको गिफ्ट के रूप में, देखिए कोई नानी दादी गिफ्ट दे रही है, यहाँ पे सारी लेडीज़ के ही कार्ड आए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई लेडीज़ के लिए ही है ये कार्ड। तो यहाँ पे आप देखिए कि हो सकता है आपके पूर्वज आपके लिए बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हों, और बहुत सारे गिफ्ट आपके लिए छोड़ के गए हों, जो आज भी आप उनको यूज़ कर रहे हो, उनकी यादें आपके साथ हों। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपकी नानी दादी की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हों। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी होंगी जिस पर आप कंफ्यूज हैं, जहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो, है ना? तो वो आपको फिर भी गाइड कर रही हैं। जो भी आपके था, वो लोगों को वैसे भी बहुत दान दून देने वाले थे लोग, आपके पूर्वज जो भी थे, जो भी, और वो भी आपको गिफ्ट के रूप में जो भी प्रॉपर्टी दे के गई हैं, हो सकता है वो अभी आपके नाम ना हुई हो, उसमें दिक्कत आ रही हो, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, लेकिन वो आपको यही संदेश दे रही हैं कि आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ी ना करें। देखिए एक डॉग इस पर्सन को रोक रहा है, वो एक कदम भी आगे गिरेगा तो खाई में जा सकता है। तो कहीं न कहीं आपके एंजल्स, आपके जो है ना, कोई डॉग भी हो सकता है किसी के, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा, किसी का डॉग भी अभी हो सकता है पास आउट हुआ हो, तो वो उनको याद कर रहे हों। वो उनके लिए संदेश दे रहा हो कि कोई भी जल्दबाजी में काम ना करें। यहाँ पे ये संदेश है कि कोई भी जल्दबाजी में काम ना करें। अगर कोई भी देख रहा है वो डॉग के लिए है, तो कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करें, सोच समझ के काम करें। कोई भी प्रॉपर्टी का काम है या कोई भी आपकी जॉब है, किसी भी रिलेटेड से आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो पहले जहाँ भी आप आगे बढ़ रहे हैं उसको परख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। कोई भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आप, या किसी से आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है किसी चीज़ को लेके, तो बहुत सोच समझ के बात करें। ये संदेश है आपका, आपके पूर्वजों का, कि कंफ्यूज हैं आप, आपका मूड बिल्कुल सैड है। लग रहा है कि दादी नानी का, जब कहते हैं ना कि माँ से चंद्रमा का रिलेशन होता है, तो अगर आपका उनसे रिलेशन नहीं ठीक था, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए क्या झंझट छोड़ गए हैं, तो यहाँ देखिए मूड उल्टा हो रहा है, तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज से बाहर होके मेडिटेशन करना है ना? आपका मन बहुत अशांत हो सकता है, तो किसी, अब वो संदेश है किसी ना किसी से बात करके, किसी ना किसी से बात करके ही वो संदेश जो है ना वो हल निकलेगा, जो भी आपका आपके मन में द्वंद्व चल रहा है उसका। देखिए कोई भी आपकी इच्छा है, कोई, मेरे को लगता है कोई विश है आपकी, है ना, जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, पर उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। वो विश किसी से बातचीत करने पर ही पूरी होगी। जो कन्फ्यूज़न है ना आपका, देखिए आ गया ना, वही मुझे लग रहा था। वो वकील हो सकता है जो आपकी हेल्प करे, या कोई भी आपके बड़े घर के पर्सन हो सकते हैं। जो भी आपका कुछ चल रहा है आपका, वो किसी की से बातचीत करने पे ही निकलेगा हल। कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, और आपकी हेल्प होगी, और आप जो भी, आप किसी भी द्वंद्व में फंसे हैं, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आपका ये विश पूरी होने का कार्ड आ गया है। इसलिए पाइल नंबर 2 आप बिल्कुल भी मतलब, कुछ लोग अपने डॉग के लिए भी मैं बोल रही हूँ, तो वो जो डॉग के लिए भी गए ना, तो वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको इस समय कहते हैं ना कि अपनी पावर को याद करना है। जैसे एक रानी है, देखिए वो शेर वाले उस पर बैठी है, सामने बिल्ली है, अगर वो बिल्ली से डर जाए तो उसे शोभा नहीं देगा। तो यही आपका संदेश है कि आप अपनी पावर को याद करिए, किसी भी छोटी चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर भी देखिए एक रानी है जो दिल का वो पकड़ा है। ये बहुत कहते हैं ना कि इसने बोला है कि एक सॉफ्ट हृदय वाली लेडी। तो आपको यहाँ पे भी अपना हृदय को सॉफ्ट रखना है। ये कप का ढक्कन बंद है, अगर इसको हम खोल देंगे ना तो हमारा दिल जो है तो इसी तरीके से सबके लिए प्रेम को बांटने के लिए संदेश है। तो ये अपाइल टू आपके लिए था पूर्वज का संदेश। और बाकी मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी। मैंने इतना तो मुझे समझ में आ गया है पाइल टू कि कोई ना कोई लेडी ही है, कोई ना कोई लेडी ही है। और उनको पेट से बहुत प्यार हो सकता है वो उनके डॉग हो, पैरेट हो, वो आपके घर में पाला होगा। कुछ लोगों का ऐसा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत उन्होंने अकेले ही अपना नेम फेम और अकेले ही सारी उसको किया होगा। फिलहाल पाइल टू आपके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। जो भी आपके साथ समस्या चल रही है, एंजल्स आपको पूरा हेल्प करेंगे। हो सकता है आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप उससे आपका जो है वो उसमें भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको अपने जो है ना ट्विन फ्लेम से मिलाने में भी आपकी वो जो एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको उनके साथ ज़रूर मिलाएंगे। और बहुत अच्छा संदेश, ये है ही संदेश का कार्ड। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको संदेश दिया है कि आपकी लाइफ में लव वाली जो लाइफ है वो उसकी भी फुलफिल होगी, जो उसका आप वेट कर रहे हैं शायद, और वो भी उसमें भी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर से भी आपको मिलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये थी पाइल टू, और 2 कार्ड मैं इसमें से लूँगी और क्लियर करने के लिए कि क्या उनका संदेश है कि आप उस चीज़ को जल्दी से जल्दी करके आगे बढ़ जाएं। देखिए आ गया ना पहला कार्ड ही, ट्रस्ट का कार्ड आ गया है। देखिए उन्होंने बोला कि आप उन पर ट्रस्ट करिए। अगर आपके सामने दिक्कत हो रही है, एक माँ अपने बच्चे को ऊपर उछालती है, लेकिन उस बच्चे को पूरा पता होता है कि वापस गोद में मेरी माँ मुझे गोद में ले लेगी। तो जब वो ऊपर उछालती है तो वो खुशी से ठाके मारता है और बहुत खुश होकर ऊपर उछलता है, फिर उनकी गोद में आके बड़ा अच्छा फील करता है। तो आज आपके साथ कुछ अप डाउन्स हैं, तो हो सकता है आपके पूर्वजों ने आपको ऊपर उछाला है, लेकिन गोद में भी वही लेंगे। तो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपको गोद में लेंगे। तो ये आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं आपके पूर्वज कि अभी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस पर आप पूरा का पूरा ट्रस्ट करें, है ना। ट्रस्ट करेंगे तभी आपके जीवन में न्यू विजन, न्यू आप अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और आप तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जहाँ आप स्टक हो गए हैं वो तभी होगा जब आप ट्रस्ट रखेंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी अभी आपकी लाइफ में है जिसको तोड़ के गिराने की ज़रूरत है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो सारी नेगेटिविटी जो आ चुकी है उस सब का रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। बस आपको मैच्योर होकर काम करना है। ये वहाँ पर भी आया था पहले में भी कार्ड में कि कोई भी ऐसा काम जल्दबाजी में मत करना। यहाँ भी मैच्योरिटी का कार्ड आया है। तो आपको जो भी काम करना है मैच्योर होके करना है, सोच समझ के करना है। तो पाइल टू, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस थी और आपके पूर्वजों की गाइडेंस थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये गाइडेंस ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फिर से आऊँगी नई वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, हो सके तो लोगों में शेयर भी कर दें। नमः शिवाय।